हेलो टू ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग सीबीएसई वाले बच्चों लोग? तो जैसे कि आप लोग का वीडियो आने वाला था बहुत जल्द, तो ये हमारा वीडियो आ गया है अब। तो इसको अच्छे से आपको देखना है। ये रिकॉर्डेड है, लाइव आने वाले थे बट लाइव कुछ कारण से दिक्कत हुआ, इस कारण हम लोग नहीं आ पा रहे लाइव। लेकिन आपको कंटेंट से मतलब है तो वो रिकॉर्डेड आ चुका है। तो इसको अच्छे से बैठ के जितना मैं इसमें इस टॉपिक में जितना भी बताया हूँ इसको अच्छे से करना है आपको, क्योंकि इतना ही टॉपिक आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और आप देख रहे होंगे अभी, अब चूंकि आप प्री बोर्ड दिए हैं तो प्री बोर्ड के हिसाब से आपको ये जरूर पता चल रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो जब चूंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए कि यही सब सवाल हम लोग को अच्छे से करना है। और कैसे कैसे सवाल करना है, क्या टॉपिक पे कौन सा ज्यादा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा नहीं करना है, अभी आपको वही टारगेट लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 31 दिसंबर तक में हम लोग सारा सीरीज अपलोड कर देंगे, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि 31 दिसंबर तक में सारा का सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आखिर वो पहला टॉपिक कौन सा है जो किसी सबसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो ध्यान से, मैं एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा हूँ। और कॉपी लेके आप लोग सारे बैठेंगे, जो क्लासरूम वाले भी बच्चे हैं अच्छे से कॉपी लेके बैठेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को साथ ही साथ हमारे देखते चले और बनाते चले, ठीक है। तो ध्यान समझना है आपको। देखो, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, दिख रहा है सबको? विजुअलाइज तो अच्छे से हो ही रहा होगा, ठीक। सारा विजुअल है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जान रहे होंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको बस इसका प्रॉपर्टीज याद रखना है, इस पे सवाल नहीं आते हैं। आप लोग का सवाल इस पे नहीं आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। यानी आपको ये टॉपिक को याद रखना है, इसको समझना है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, जो कि मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ आपको। और अब जहाँ जहाँ भी जो नए बच्चे होंगे, अब भी कहीं पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया होगा, लेकिन इस पे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा ध्यान हमको नहीं देना। बट क्यू इक्वल टू जो एनी है हमारा, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इसको बस छोटा सा एक एज आपको नजर डालना है कि हाँ ये सवाल इस पे हार्ड क्या ही आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्या, इसको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस याद कर सकते हैं आप। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये इस पे सवाल वगैरह नहीं आएंगे, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस बच्चा, कोई सवाल नहीं आने वाले इस पे। नो सवाल, नो सवाल, नो सवाल, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो सवाल सर नॉर्मली आ सकते हैं किस पे, ठीक है। तो इस पे आपको बोल रहे, अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो गलती से सवाल पूछ भी लेगा तो आप उसको है कि बना तो लेंगे ही, आपको कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन इस पे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आगे हमारा है वो ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद डायरेक्ट, अच्छा, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड था हमारा, तीन था ना मेथड ऑफ चार्जिंग में। इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड था, ठीक है। इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, कांटेक्ट मेथड, जितना भी आप मेथड देखे थे, ये मेथड वगैरह लिखने नहीं आता एग्जाम में, तो टेंशन ना लें आप लोग। बस इसका आपको बस कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है कि क्या क्या कंडक्शन मेथड होता है, फ्रिक्शनल मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। बस हमने एक याद करो, आपको एक एक कंडक्शन वाले में ये वाला सवाल आपको बनवाया था। जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है और ये दोनों कंडक्ट कर दिए, तो कितना कितना चार्ज आपस में शेयर होता है। इस पे 8 कूलम चार्ज है और ये 2 कूलम का चार्ज है, दोनों का डिफरेंट रेडियाई है। तो इस हिसाब से कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको, ठीक है। क्लियर है? चार्ज शेयरिंग जो भी नए बच्चे होंगे, आप लोगों को पढ़ाया हुआ होगा तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसी के साथ। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं हम लोग, ये समझ में आपको आ रहा होगा ना, ये पक्का, ये एक फॉर्मूला था हमारा ना, वो
जिसका चार्ज उसका रेडियस, जिसका चार्ज उसका रेडियस, सम ऑफ चार्ज बाई सम ऑफ रेडियस। ठीक है, जिसका चार्ज उसका रेडियस, सम ऑफ चार्ज बाई, वही वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे के तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा सवाल अगर आप कर लेते हैं तो फिर जब आप आते हैं कूलम्स लॉ में, इसको हटाया जाए। अब इसके बाद आता है कूलम्स लॉ, ध्यान समझिएगा अच्छे से। जब आप कूलम्स लॉ में आते हैं तो नो डाउट आपका के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस पर कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, आपको करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे सवाल। ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे सवाल करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे सवाल करना है। जस्ट लाइक आपका दो सवाल मैं बताता हूं आपको कौन कौन सा है ऐसा सवाल। जैसे कि समझो आप, एक तो सवाल हमारा ये वाला है, जब यहां पे एक Q चार्ज हो, जब मेरा यहाँ पे Q चार्ज हो, अरे यार, हाँ, जब यहाँ पे मेरा एक Q चार्ज हो और एक Q चार्ज यहाँ हो और एक Q चार्ज यहाँ हो, Q चार्ज यहाँ हो और Q चार्ज यहाँ हो, तो ये दोनों चार्ज मिलके किसी एक पे, कोई भी दो चार्ज मिलके किसी एक पे कितना फोर्स लगाएगा, क्या आपको याद आ रहा है कुछ कुछ? तो याद करो, हम बोलते थे सर ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे इधर लगा रहा है, नेट यहाँ बीच में जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से एक हमने दूसरा देखा था, वो स्क्वायर वाला। ये पूछा है आपका सैंपल पेपर में भी, इससे सवाल आया है सर। सैंपल पेपर में भी इससे सवाल आ चुका है, पता है आपको। इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q और यहाँ चार्ज है Q। तो इसमें भी आपको बोल रहा है कि किसी एक पे नेट फोर्स निकालो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले पे सवाल जरूर करना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आता है इक्विलिब्रियम वाले सवाल। जैसे कि समझो आप, ये मेरा Q चार्ज है और ये इसके टर्म में 9Q चार्ज है, तो ये थर्ड चार्ज को कहाँ रखें हम कि इक्विलिब्रियम में रहेगा? ये थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें इस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, जहां की ये इक्विलिब्रियम में रहे? तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत बार आया है। और दूसरी बात आता है कि एक चार्ज, मान लो ये Q को कहाँ रखें कि तीनों ही चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में हो और नेचर भी उसका क्या हो। ठीक है, कि कैसे ये रहे पूरा सारा का सारा इक्विलिब्रियम। एक होता है सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, और एक होता है ये दोनों चार्ज फिक्स किए हुए हैं हम लोग, और इसका देखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहाँ है। और दूसरा ये कि तीनों का तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। समझा? तो ऐसा ऐसा अलग अलग चार्ज, ऐसा सवाल हमने देखा था पीछे, आप देखेंगे पीवाईक्यू में मिलेगा आपको। ठीक है, इस पे करना है आपको सवाल, बस इतना ही करना है। अगर कूलम्स लॉ पे मैं बताया बार बार, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पकड़ना और किसी को नहीं पकड़ना आपको। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, वो याद करो आप लोग को जो एपी वगैरह सवाल करवाया था, एपी वगैरह जीपी वाला। जैसे यहाँ पे Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, फिर कितना पे है करके सो ऑन है। तो नेट फोर्स निकालना होता है, ये सब सवाल आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब सवाल पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है, और तो यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे अच्छे से? एक सवाल बहुत अच्छा आपको हम करवाए थे, जैसे कि सवाल क्या है, ध्यान से समझेंगे, हम बोल रहे हैं, सवाल समझिएगा, हम बोल रहे हैं। बोल रहा है टू अ स्पेयर हैविंग इक्वल चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स F force on each other. Now 20% charges of one sphere is transferred to another sphere. Then the new forces between them. बोलता है यदि एक चार्ज है या दो चार्ज है, ठीक है, दोनों इक्वल, दो स्पेयर है, इक्वल चार्जेस है दोनों पे, दोनों F फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यदि 20% अगर चार्जेस अगर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे वाले स्पेयर में, तो बताइए न्यू फोर्स कितना होगा। तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग देख लेना, समझ में आया सवाल हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये Q चार्ज है, इसका हमने 20% इसमें डाल दिया, तो ठीक है, तो इसको हल्का सा करना है आपको, थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करना होगा आपको। इसलिए मैं एक दो सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करने वाला है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, क्योंकि अगले सवाल तभी आप बना पाएंगे जब ये सब आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, बस इससे यही करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे। सवाल तो नहीं आता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे सवाल नहीं आता है। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे सवाल नहीं आता है।
अब आ जाते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको पढ़ाए थे हम, ठीक है। तो वो सब भी नहीं करना है आपको, वो सब जेई के लिए है, जेई एडवांस के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। बोर्ड्स के लिए इतना हार्ड नहीं आता है इसमें से, हालांकि एडवांस का सवाल तो आ रहे बोर्ड्स में, लेकिन ये सब नहीं आता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो आपको कर लेना है अच्छे से, अच्छे से। सबसे पहले आपको डायरेक्ट यही करना है कि बताता हूँ किस वैरायटी का सवाल करना है, सारा तैयार है आपके सामने। याद करो हम आपको बताए थे, यदि किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, उसके साथ क्या होता है। यदि किसी चार्ज को, यदि किसी चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म, यदि किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। तो आपको बताए थे F इक्वल टू क्यू ई, याद आ रहा है आपको कुछ कुछ, क्यू ई। प्लस चार्ज रहेगा तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज रहेगा तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस पे आपको थोड़ा सा इसको, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। यही कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको याद है, आपको अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है सर, याद आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। याद कीजिए, इस पे करना है आपको सवाल, इस पे बहुत सारे सवाल है, लेकिन इस पे सवाल नहीं आएंगे, इस पे सवाल नहीं, बस आपको डाइपोल का फॉर्मूला और मतलब फॉर्मूलाज याद रखना है, टॉपिक्स याद रखना है, और इसका क्वेश्चंस का यूनिट वगैरह देख लेना आपको। बस डाइपोल क्या होता है आपको ये याद रखना, लेकिन सवाल किस पे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर सवाल आने वाले रहेंगे तो सवाल जो आपके आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, याद कीजिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल का डेरिवेशन नहीं आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लोग एक्सियल लाइन पे निकालते थे और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते थे, जैसे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एक एलोंग निकालते थे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते थे, तो इस पे सवाल नहीं, इस पे इसका डेरिवेशन नहीं आता, इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको। एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन इतना आसान आप लोग का बोर्ड्स में नहीं पूछता है सर, ठीक है। अरे मेरी बात को समझ में, थोड़ा सा बोर्ड को और क्लोज कर देते हैं। हाँ ठीक है, हम दिख रहे हैं अच्छे से। हाँ सर, आप ही तो दिखना चाहिए सर, बाकी कोई दिखे या ना दिखे। अरे नहीं, हमसे ज्यादा है क्वेश्चन दिखे। समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है सर। बोर्ड, अब बोर क्या होना है, बोर्ड तो आ गया है, अब ध्यान रखना होगा, ठीक है, वरना ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, फटाफट एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन भाई, जल्दी फटाफट एकदम, सबको जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना, एकदम सबको शेयर कर देना दोस्त लोग को, जिसके पास नहीं है सबके पास पहुंचा दो कि सब कैसा क्वेश्चंस, कैसा वैरायटी का क्वेश्चंस करना। और नो डाउट जो मैं बता रहा हूँ ना, बाकी चैनल पे जाओगे ना नॉर्मली वही सब जो बात है सो क्लियर एकदम। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। तो हमने बताया आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेरिवेशन का इसका। इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट देख लेना है, रिजल्ट याद रखना है। Kp बाई एक्स क्यूब वाला था ना, 2Kp बाई एक्स क्यूब, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना एक्स्ट्रा में, ठीक है। समझ रहा है, चलो ध्यान दो इधर। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है नहीं नहीं नहीं, ओ बच्चा लोग को बोल रहे हैं। चलो, तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन हो गया ना। अब देखो इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो आता है सर, फिर इसके बाद याद करो, आपको बहुत बताए होंगे, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो ये सब सवाल नहीं आते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं आना है, ये सब नहीं आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग नहीं आने वाला है सर इस पे, सेमी सर्कुलर रिंग, हाँ ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जरूर करना है, बता दिए, बार बार हम बोल रहे हैं। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद आपको बताएंगे हम डाइपोल वाला,
जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ये डेरिवेशन इस बार छप रहा है, इसको अच्छे से कर लेना। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये डेरिवेशन छपेगा, 15वां मिनट पे बोल रहा हूं मैं, दिल कहता है मेरा छपेगा ये डेरिवेशन, ठीक है। एकदम इससे सवाल तो आना तय है, एकदम एकदम। हम तो बोलती हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल कुछ ना कुछ तो रहेगा, इस टॉपिक से सवाल रहेगा रहेगा और एकदम रहेगा, ठीक है। तो ये देखो थीटा थीटा एंगल बनाता है, तो डाइपोल को जब रखते हैं याद करो इस पर फोर्स लगेगा इधर इधर, तो आते था टॉर्क जो कि था पी ई साइन थीटा, जो कि बोलते थे टाउ वेक्टर इक्वल टू पीक वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस पे सवाल आता है, न्यूमेरिकल्स आया है बहुत बार, न्यूमेरिकल्स पूछा गया है इस पे सवाल। अभी तक में न्यूमेरिकल्स वाला कोई पार्ट है तो वो यही है, और पी क्रॉस ई वो तो है ही प्लस, लेकिन आपका ये जो है ये डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है, इसका अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में यही आएगा। और इसका जो कंडीशन था स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद कीजिए, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, मैक्सिमम, ये वाला अच्छे से आपको करना है, स्टेबल अनस्टेबल और मैक्सिमम वाला। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लास्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैपेसिटेंस भी बचा हुआ है, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं किसका, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है, ठीक है। चलिए ध्यान दो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में लास्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स गॉस लॉ कैसे नहीं पूछेगा, एग्जाम हो और गॉस लॉ नहीं आए, हो ही नहीं सकता यार, ठीक है, तो पूछना ही बेकार है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन छपेगा, 100% आएगा, किन्हीं का ना किन्हीं का तो एग्जाम में, किन्हीं का भी सेट में, तो इसका 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन, एक तुम्हारा प्लेन सीट वाला, एक प्लेन सीट वाला, ठीक है। इसका स्टेटमेंट जरूर करना, लेकिन बहुत लोग इसका स्टेटमेंट बिना किए चल जाता तो 1 नंबर गवा देता अपना। आप लोग ना करें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों बच्चों, तो इसका स्टेटमेंट ना एकदम करें, स्टेटमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो पता ही होगा आप लोग को अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। तो इस थ्योरम को भूलना नहीं है, बोलो गॉसेस थ्योरम ही बोलते हैं। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन ए फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको प्लेन सीट था और एक था इनफाइनाइट रॉड वाला, और एक था स्फेरिकल थिन स्फेरिकल सेल वाला ना। ये 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, 3 एप्लीकेशन में ये तीनों एप्लीकेशन रट्टा मार के जाना, रट्टा मार के, छोड़ना नहीं है इसको, एकदम नहीं छोड़ना है, एकदम करके ही जाना है, तो पक्का एक नंबर तो उठा देगा आपको। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही करना है। क्या क्या अभी तक देखो, गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन, गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन, गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने आपको बताया ये एक्सियल इक्वेटोरियल का ये जो डेरिवेशन का जो पार्ट निकल का है वो इलेक्ट्रिक अच्छा थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना, वो आपको बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये बता रहे हैं हम आपको। हर क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिपीट होगा, तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज याद करते हैं तो उसके हेल्प से बहुत सारा सवाल आप बना सकते हैं, उसके हेल्प से बहुत सारा सवाल आसानी से सॉल्व होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो लास्ट अब पार्ट आ गया हमारा, लास्ट पार्ट क्या था बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए आगे बढ़े बच्चा, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट सर, क्या क्या है? तो आप तो पहले तो माइंड मैप कर लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत बच्चा इसको हल्के में ले लेता है और हल्के में लेके फिर हल्के में हो जाता है वो, ठीक है। तो कृपया करके आखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पूछ देता है कभी कभी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ध्यान समझो आप, देखो पोटेंशियल निकालने आएगा, बता दिए
सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये इस पे सवाल करके जाना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये इस पे सवाल करवाए हम, ध्यान से देखो, एकदम कॉपी पलटते रहो, एकदम प्यार से, एकदम धीरे धीरे सब आते जाएगा आपको। इस पे सवाल करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सवाल करना है बच्चा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो, आप देखोगे कि पोटेंशियल निकालने बोले थे रिंग के द्वारा, ये सब का डेरिवेशन वेरिएशन नहीं आता, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, ठीक है? सिर्फ खाली रिजल्ट देख लीजिए एक बार अच्छे से, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? एक सवाल आपको हम ऐसा करवाए थे तो उसको भूलना मत, ये वाला याद करो, ये वाला, इसमें भी हम निकालने बोले थे सिस्टम वाला, ऐसे करके था ना, ऐसे वाला। देखो आप ध्यान में देखोगे तो होगा, अच्छे से देखो बच्चा, ए प्यारे बच्चों देखो अच्छे से, ये सवाल है हमारा, ठीक है? इसका निकालना है VA माइनस VB का पोटेंशियल एनर्जी, ये सवाल करके जाना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ PYQ का भी सवाल है ये, ठीक है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज देख लेना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज, सरफेस का प्रॉपर्टीज, ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चा, सिर्फ प्रॉपर्टीज देखना है, और गलती से ड्रॉ करने भी बोल देता है, तो बहुत सारे स्कूल में आ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए आप, इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए आप, कहाँ जाएंगे सर? वर्क डन ऑन रोटेटिंग द डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए W इक्वल टू PE कॉस माइनस था ना, W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या फिर PE कॉस थीटा 1 माइनस PE कॉस थीटा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सवाल आते हैं कि डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल किया गया तो बताइए वर्क डन कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है? उसके बाद एक्सियल लाइन को ट्रू लाइन करने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है? एक्सियल लाइन को ट्रू लाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? अब चलिए लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या करना है सर, तो बताते हैं आपको हम अभी क्या करना है सर। कैपेसिटर में डायरेक्ट आपको कर लेना है, डायरेक्ट जो करना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला करना है आपको, ठीक है? कैपेसिटर में याद करो, दो सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं हम आपको। देखो पहले, सबसे पहले तो आप वो कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, ठीक है? कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, और कैपेसिटेंस जो हमारा ये था ना, A एप्सिलॉन नॉट बटा D, इस पे डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन आएगा डाइलेक्ट्रिक वाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम लोग थिकनेस, याद है ना वो थिकनेस वाला, T थिकनेस का जब हम लोग डालते हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाना है आपको, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है? उसको नहीं भूलना है हमको, डाइलेक्ट्रिक वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। डायरेक्ट कैपेसिटर में डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला पे अथी कर लेना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, और सीरीज पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स में, जो ऐसा सवाल था हमारा, जैसे ऐसा था ना, ऐसा ऐसे था ना, तो सीरीज और पैरेलल में जो सवाल था ना 1/C1 + 1/C2, वो कर लेना। लेकिन उस पर बेसिकली सवाल आते नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं अभी, हम सिर्फ दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को बस, यानी कि हम पूरा कैपेसिटर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वो है ये, जब दो कैपेसिटर के बीच में डायरेक्टली डालते हैं तो क्या प्रभाव होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घट जाता है, बताओ आप लोग, क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है? डायरेक्टली स्लैब डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस घटता है कि बढ़ता है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है किसी भी हालत में। क्या समझ में आ रहा है? आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? या तो ये 6 बजे हमारा आज शाम में अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो 6 बजे एकदम फटाक से, एकदम 6 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शायद हो जाए, नहीं तो फिर कल सुबह 6 बजे कह नहीं सकते, नेट का इशू अभी बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बाबू, इसलिए समझो हमारे बात को, नेट का इशू हो रहा है, इस कारण से अभी हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है? लेकिन आ तो जाएगा वीडियो, अभी 6 नहीं तो फिर, लेकिन उम्मीद करते आ जाएगा। अपलोड करने में तो मैं फोन का नेट काफ़ी होता है 5G, और क्या हो जाएगा। इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा कर लेना, सर्किट डायग्राम इनफिनिट। अच्छा ये सवाल बहुत आ रहे हैं बच्चा, इसको मत भूलना। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला,
ये सवाल करना, ये रिपीट हो रहा है, ये सब हालांकि मेंस का सवाल है लेकिन अब रिपीट हो रहे हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते सर। ओ सर, कुछ कह नहीं सकते सर। ये सारा सवाल भर भर के हमने सवाल करवाया है, 150-200 सवाल करवाया आपको हमने। ये सवाल करके जाना है इस बार, इस टाइप का सवाल करके जाना है, भूलना मत ये सब सारा सवाल। पहले इसका हम लोग सिंपलेस्ट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार तो तुम लोग जो पढ़ाए हैं ना बाबू, तुम ही लोग समझता है, ठीक है। हालांकि इतना तो पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने पढ़ाया है कॉपी से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, लिख के देते हैं, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ कि बच्चा उतना ना पढ़ना पड़े, इतना तो पढ़ के जाओ, ठीक है। इतना आपको अच्छे से पढ़ाया हूं ना कि सर कि एक सवाल बाहर नहीं जा सकता। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छे से पचा पाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हजमोला है, हजमोला कैंडी खा सकते हैं आप। हो गया। तो बस इतना ही सवाल है वो करना है। तो अच्छे से आप जो जो मैं बोला, एक बार नहीं होता है तो जहां जहां जो टॉपिक बोला हूँ वीडियो वहां पे जाके लाओ, और क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से करो, कॉपी में टिक करो अच्छे से कि क्या क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और जिस पे हम सवाल बोले हैं उसी पे सवाल करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे, ठीक है ना। तो पूरा सर वो कोई एक स्लाइड बता दीजिए ना जिससे सवाल एकदम आएगा, 100% आना है तो है, यानी नंबर फिक्स है मेरा। तो मैं बता देता हूँ कौन है, आओ। वो यही है गॉस लो, एकदम आएगा, इससे नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आज तक कभी ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ ना कि गॉस लो को छोड़ दे, मतलब गॉस लो अगर जिस दिन छोड़ देगा उस दिन तो फिर एग्जाम ही बंद हो जाएगा बच्चा, ठीक है। क्लियर है। तो चलो, अच्छा लगा आप लोग को तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अपकमिंग रहेगा, उसके बाद सीधा मैग्नेटिज्म का पूरा एकदम मैग्नेटिज्म तक अपलोड कर देंगे, फिर एसी, और एसी के बाद फिर एक बार में ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के बाद, और ऑप्टिक्स के बाद, ऑप्टिक्स के बाद, ऑप्टिक्स के बाद हमारा जो वीडियो होगा वो डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स होगा। क्या होगा बच्चा? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, सॉरी मतलब नेक्स्ट क्लास में तो मिलेंगे ही, और प्लस टेस्ट भी अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन पेपर अच्छे से अपने से बना के दूंगा लास्ट में जनवरी में, उस सबको जरूर ट्राई करके जाना। नो डाउट आपका एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, फेल तो नहीं है बच्चा करता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 70 में 60 प्लस तो लाओ यार, 60 प्लस तो लाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना हम बताते हैं उतना अच्छे से करो, हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, बाय।